जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में। एक ऐसा नाम जो जुनून और जज्बे की मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम के खातिर जिद बनी और तब तक नहीं रुकी जब तक पहाड़ का सीना ना चीर दिया। हाथ में हथौड़ा, छेनी और सीने में फौलाद लिए दशरथ मांझी 22 साल की मेहनत के आगे पर्वत भी पिघल कर रास्ता देने को विवश हो गया। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में लोग उन्हें पागल कहते थे, मगर धीरे धीरे लोगों ने उनका दृढ़ संकल्प को देखते हुए मदद भी किया। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ठीक ऐसा ही दशरथ के साथ हुआ। लोग उन्हें खाने और पहाड़ तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ा दे दिया करते थे, मगर लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों के तानों ने उनके लिए हौसला का काम किया और उनका मनोबल बढ़ा दिया। जिसने रास्ता रोका उसे ही काट दिया। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में विस्तार से। दशरथ का जन्म 14 जनवरी 1929 में बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के एक बहुत गरीब खेत मजदूर के घर जन्म हुआ। जात के आदिवासी रिवाज के मुताबिक उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। बाल वधू का नाम फाल्गुनी देवी, जिसे प्यार से दशरथ फाल्गुनिया कहकर पुकारते थे। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में ही घर से भाग गए और धनबाद की कोयले की खान में काम करने लगे। वापस जब घर लौटे तो उन्हें पता चला उनकी मां की मृत्यु हो चुकी है और अपनों के कहने पर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। मगर उन्हें पता चला उनकी विवाह तो बचपन में ही हो चुकी है फाल्गुनी नाम की लड़की से। किंतु फाल्गुनी के पिता उसकी शादी कहीं और तय कर दिए थे, जिसकी वजह से दशरथ फाल्गुनी को भगा अपने घर ले जाते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके पत्नी फाल्गुनी के बिना यह कहानी अधूरी है। यह उनका प्रेम ही था जो दशरथ मांझी को द माउंटेन मैन बनने पर विवश किया। एक समय की बात है जब दशरथ मांझी पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे थे और उनकी पत्नी उनके लिए खाना ले जा रही थी। किंतु पहाड़ पार करते वक्त उनकी पैर पत्थर से टकरा जाती है, जिसके वजह से वह गिर जाती हैं और घायल हो जाती हैं। सही समय पर अस्पताल ना पहुंचने और दवा टाइम से ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बात दशरथ के मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ ने संकल्प लिया जो उनके साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। इसके लिए वह अकेले ही पहाड़ काटकर बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और अतरी व वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। 22 वर्षों के बाद उन्होंने यह संकल्प पूरा कर दिखाया, जिसे आज पर्वत पुरुष के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया, जब मन में किसी चीज को ठान लिया जाए तो आधी जीत यूं ही हो जाती है। वो कहते हैं ना, देश किसी अपराधी के कुछ करने से तबाह नहीं होती, देश तबाह होती है एक काबिल इंसान के कुछ ना करने से। उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली। दशरथ के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से अतरी और वजीरगंज की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। 17 अगस्त 2007, 78 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, गॉल ब्लाडर में कैंसर होने के कारण। दुनिया से चले गए
लेकिन लोगों की यादों से नहीं। पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं सूरज आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपको इस कहानी से तनिक भी मोटिवेशन मिली तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे इसी तरह के पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। और हाँ, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम उसे सुधार कर सकें और वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।